हम डिस्कशन कर रहे हैं विविध सब्जेक्ट्स मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्विज जो ऑल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री 2024 के लिए हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कोई घरेलू विस्फोटक उपकरण नहीं है। दूसरा कथन है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में अमोनियम नाइट्रेट बारूद और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया था, तो केवल एक कथन सही नहीं है। वो कौन सा कथन है? कथन 1। कथन 1, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कोई घरेलू विस्फोटक उपकरण नहीं है, जबकि ये घरेलू उपकरण है। घरेलू विस्फोटक उपकरण है। यह घरेलू विस्फोटक उपकरण है जिसे क्षति या विनाश करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए कथन 1 रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि कोई घरेलू विस्फोटक उपकरण नहीं है, जबकि घरेलू विस्फोटक उपकरण है जिसे क्षति या विनाश करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी घड़ी के बारे में? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। कथन 1, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है यह केवल भारतीय मानक समय दर्शाता है, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं। तो ये गलत है। तो इसमें से कितने सही हैं? तो केवल एक ही सही है, कथन 1। दूसरा कथन गलत है। उज्जैन के जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थित घड़ी समय निर्धारण में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्रतीक के रूप में कार्य करती है। यह घड़ी न केवल समय दिखाती है बल्कि ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना और भविष्यवाणियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। यह भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम दोनों को इंगित करती है। घड़ी 2 सूर्योदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 30 भागों में। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरे स्टेटमेंट में कि केवल भारतीय मानक समय दर्शाती है, ग्रीनविच मीन टाइम नहीं, जबकि ये ग्रीनविच मीन टाइम भी दर्शाती है। इसलिए कथन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्विज है क्विज 3, मेलानोक्लामिस द्रौपदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मेलानोक्लामिस द्रौपदी के बारे में। कथन 1, इसकी खोज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर हुई थी। बिल्कुल हुई थी। दूसरा कथन, यह एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है। कैसा प्राणी है? अकशेरुकी, जिसकी अधिकतम लंबाई 7 मिलीमीटर तक होती है। बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, मेलानोक्लेमिस द्रौपदी का प्रजनन चक्र मार्च माह में होता देखा गया है। तो कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा। तीसरा गलत है, क्योंकि इसका प्रजनन चक्र नवंबर और जनवरी के महीनों में होते देखा गया है। यहाँ पे मार्च डिस्कस कर रखा है, इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह 24 मीटर का कैटामरन है जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने वाराणसी में सेवा के लिए डिजाइन किया। दूसरा स्टेटमेंट है, उपोत्पाद के रूप में केवल शुद्ध पानी उत्सर्जित करता है और हाइड्रोजन ईंधन सेल पर काम करता है। तो इसमें से कितने कथन पर जो है कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सेल फेरी के संबंध में, हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी के संबंध में ये दोनों ही कथन सही है, जो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने वाराणसी में सेवा के लिए डिजाइन किया है। 24 मीटर का ये कैटामरन है। यह उपोत्पाद के रूप में केवल शुद्ध पानी उत्सर्जित करता है। कैसा पानी? शुद्ध पानी, प्योर वाटर, और हाइड्रोजन ईंधन सेल पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में समाचारों में देखा गया जूम जैकिंग किस संस्थान द्वारा मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक पोर्ट का उपयोग करके अपने उपकरणों को चार्ज करने के खिलाफ सलाह देते हुए एक चेतावनी संदेश जारी किया गया था। तो किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
क्या किया गया था? जूस जैकिंग मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक पोर्ट का उपयोग करके अपने उपकरणों को चार्ज करने के खिलाफ सलाह देते हुए एक चेतावनी संदेश जारी किया गया था। जूस जैकिंग एक साइबर हमले की विधि है। मेलवेयर इंस्टॉल करके या हार्डवेयर में संशोधन करते हैं हैकर्स।